जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के 732 से 776 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियोज में 731 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। चलिए समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नसुंतारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जेर्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। और किसके याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चंचल कुमार। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सहकारी इफको के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किन तीन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सारा गिल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की सांसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रोबाल्टा मट्सोला। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कहने का मतलब सीधा सीधा है फ्रेंड, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा बल
का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 17वां। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उसका पूरा नाम था। तो इसका पूरा नाम जो है फ्रेंड ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सिलिन फॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तौसिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जापान। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी क्लाइव लॉयड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 15 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रो रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व खान कमल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे? तो कमाल खान जो है फ्रेंड यह एक पत्रकार थे, इसका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टाटा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 12 तारीख को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ।
चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मिशन अमानत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एजाज पटेल। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ओलिवियर गौरीचंस। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 56वीं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बी के भावरा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत। दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण भी है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर करेंगे, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।